आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। तो विशाल व्यूज चैनल को 14 डेज के लिए बैन कर दिया गया, लेकिन यूट्यूब की अपनी मजबूरियां होती है। चैनल आएंगे, चैनल जाएंगे, लेकिन आपको सब्सक्राइब का बटन दबाते रहना होगा। तो मामला है उन आतंकवादियों का जिन्हें अहमदाबाद स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा, जो कि 38 थे, और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है और मुजाहिदों के पास अभी विकल्प है, तो उसके ऊपर भला सवाल क्यों नहीं उठता। सवाल उठना था, उठा भी। मौलाना अरशद मदनी बहुत खास व्यक्ति है, जमीयत उलेमाए हिंद का अध्यक्ष भी है, दारुल उलूम देवबंद का प्रधानाचार्य है। इसके राजनीतिक साठगांठ भी काफी अच्छे हैं। केजरीवाल से भी मिल लेता है, अखिलेश से भी मिल लेता है, और मोहन भागवत की सराहना भी करता है। इस संगठन की जो भूमिका रही है शुरू से संदिग्ध रही है, लेकिन यह संगठन खुद को देशभक्त और पढ़ा लिखा बताता है। ये जो दुनिया के तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनका एक पुराना संगठन है। अब जब इसकी भूमिका की बात होती है तो इसने 2007 में लीगल सेल बनाया था। अब तक 700 आतंकवादियों की पैरवी कर चुका है, जिसमें 192 आतंकवादियों को रिहा भी करा चुका है। वो रिहा इसलिए नहीं हुए कि वो बेगुनाह थे, वो रिहा इसलिए हुए कि उस जांच में तकनीकी पहलू भी थे, पुलिस की निष्क्रियता भी रही, जिसकी वजह से वो सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए। जो ये करता है उसके पीछे इसका तर्क है कि हम मजलूम मुसलमानों की मदद करते हैं, जिनको जबरन आतंकवादी धाराओं में बंद कराया जाता है। तो मतलब इसका सीधा सीधा आरोप होता है सरकारों के ऊपर कि मुसलमानों को आतंकी बनाकर पेश किया जाता है और बेगुनाह लोगों को जेल में डाला जाता है और उसकी ये रिहाई करवाते हैं। ये काम तो 2007 से चल रहा है। मोहन भागवत भी मिलते जुलते रहते हैं। मोहन भागवत और आरएसएस की ये सराहना भी कर चुका है। तो क्या मोहन भागवत ये नहीं जानते थे कि जमीयत उलेमाए हिंद काम क्या करता है? उसके बावजूद भी मोहन भागवत जो है हमेशा की तरह इस बार भी चुप रहेंगे। उनकी जुबान सिल जाएगी। बात जब धर्म संसद की होगी तो उसे हिंदू मानने से इनकार कर देंगे। अब ये जो मौलाना अरशद मदनी है, सेकुलर नेताओं से भी मिलता है, तथाकथित हिंदुवादी संगठन से भी मिलता है, तथाकथित हिंदुवादी संगठन के मुखिया से भी मिलता है। तो इनकी साठगांठ कितनी मजबूत है। मोहन भागवत इसकी निंदा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मोहन भागवत की जो भावनाएं हैं इनसे अटूट जुड़ी हुई है। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो वो टूट जाएगा। और क्या ऐसी विडंबना है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो धर्मांतरण रैकेट में पकड़ा गया, उसका भी मोहन भागवत से मिलना जुलना है, इसका भी मोहन भागवत से मिलना जुलना है। तो आखिर मोहन भागवत से मिलने वाले जितने तमाम मुजाहिद हैं, उनकी क्यों भूमिका संदिग्ध होती है? और वो पहले से होती है, बाद में खुलासा नहीं होता। वो अलग बात है कि मास्टर स्ट्रोकवादी इस चीज को भी डिफेंड कर लेते हैं कि मौलाना कलीम तो मोहन भागवत से मिलने की वजह से पकड़ा गया। मतलब कमाल का इनका तर्क होता है। और इनकी माने तो जो मोहन भागवत हैं वही मोहन भागवत डीएनए एक्सपर्ट और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटने वाले भी, वो अब जांच एजेंसी का भी काम करने लगे। क्या कीजिएगा, जुमला जिहाद का सवाल है। और जुमला जिहाद जब किसी को प्रभावित कर देता है तो वो इस हद तक प्रभावित कर देता है कि वो रोबोट बन जाता है, जो कि मास्टर स्ट्रोकवादी लगातार कर रहे हैं। हर फैसले को डिफेंड करना है। इनके ऊपर कभी सवाल नहीं होगा, ये किसी के ऊपर भी सवाल खड़े कर देंगे। अब इसको लेकर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि इस संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाए और इसे बैन किया जाए। तो वही उन्होंने कोर्ट के फैसले की सराहना की है
और जो आतंकी हैं जिनकी फांसी की सज़ा हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की है कि ये लोग आतंकवाद के जरिए देश में दहशत पैदा करना चाहते हैं और जो संगठन इनका बचाव कर रहा है वो देशद्रोही है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और जो तमाम इसके पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस संगठन को लेकर भी खुलासा किया कि ये संगठन खुद को देशभक्त पढ़े लिखों का संगठन बताता है, जबकि ये आतंकवादियों की रिहाई कराता है, जो कि डेटा बोलते हैं। ये रिहाई कैसे कराता है? धन बल और नेताओं से अच्छी पैठ की वजह से ये आतंकवादियों की आसानी से रिहाई करा देता है। इसके साथ ही उन्होंने फर्जी बाबाओं के ऊपर भी प्रतिक्रिया दी है कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, जो बड़े बड़े संत हैं वो चुप्पी साधे हुए रहते हैं, ऐसे फर्जी बाबाओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल केंद्र सरकार से है, क्या केंद्र सरकार ऐसा करेगी? क्योंकि जो उसका तथाकथित सांस्कृतिक संगठन है आरएसएस, जिसे आप लोग रसूल सेवा संघ भी बोलने लगे, उसके मुखिया का जिससे मिलना जुलना हो, उस संगठन को भला सरकार बैन करेगी, आतंकवादी घोषित करेगी? ऐसा नहीं लगता कि केंद्र सरकार ऐसा कोई कदम उठाने वाली है। अगर केंद्र सरकार को ऐसा कोई कदम उठाना होता तो पीएफआई के ऊपर भी संज्ञान ले लेती, लेकिन नहीं लिया। वो केरल से ऑपरेट होता था, धीरे धीरे उसकी देश की तमाम जगहों पे एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, हर जगह वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल में मैंने जिक्र किया था दूसरे चैनल के ऊपर, मुर्शिदाबाद में उन्होंने सैन्य अभ्यास किया। तो सैन्य अभ्यास करके क्या करेंगे? क्या वो देश की रक्षा करेंगे? आर्मी में जाएंगे? वो आर्मी में नहीं जाएंगे, वो एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं। और दुर्भाग्य है कि सरकार मौन है। अगर जिसके देख रेख में पूरा सिस्टम चल रहा हो, अगर वो मौन है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी सहमति है और देश के सामने एक भयंकर संकट खड़े होने वाले हैं। जिस तरह की चुप्पी अभी चल रही है, ऐसा आगे भी जारी रहा तो बहुत ही खतरनाक स्थिति होने वाली है। तो ये जो तमाम मास्टर स्ट्रोक जो आज गिना जा रहा है, ये मास्टर स्ट्रोक धड़े के धड़े रह जाएंगे। एक गन्नी की चर्चा हुई कि वो देश छोड़कर भाग गया, यहाँ पे हजारों गनी मिलेंगे जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है। उन्हें भी पता है कि चाहे वो सेकुलर हो, तथाकथित राष्ट्रवादी हो या कुछ भी हो, बचने वाले कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्हें आपकी पहचान से समस्या है और आपकी पहचान को मिटाने के लिए सब तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें। लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी नहीं।